हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पॉलिटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए वीडियो को आप पूरा एंड तक देखते रहिए। जिसमें पहला प्रश्न है, विधान परिषद किसी साधारण बिल को अधिकतम कितनी अवधि तक रोक सकता है। जैसे कि दोस्तों, राज्य स्तर पर दो सदन होता है, विधानसभा एवं विधान परिषद। तो विधानसभा द्वारा विधान परिषद में कोई साधारण बिल को भेजा जाता है तो विधान परिषद उस बिल को 3 माह तक रख सकती है। लेकिन उसी बिल को पुनः विधानसभा द्वारा विधान परिषद में भेजा जाता है तो वह और 1 माह तक रोक सकती है। तो टोटल 4 माह तक रोक सकती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 4 माह होगा। विधान परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 169 में वर्णित है। वर्तमान में विधान परिषद जो कि 6 राज्यों में हैं, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जिसमें बिहार और कर्नाटक में 75-75 सीट है, यूपी में 99, महाराष्ट्र में 78 और तेलंगाना में 40 और आंध्र प्रदेश में 50 सीट हैं। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। ऑप्शन है आपको 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची, जिसमें राइट आंसर आपका 11वीं अनुसूची है। पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान के भाग 9 एवं अनुच्छेद 243 में वर्णित है। पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया, जिसमें 29 कार्य क्षेत्र है जो राज्य सूची का है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 333। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 333। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 330 में लोकसभा में ST/SC के लिए आरक्षण व्यवस्था की गई है। ऑप्शन बी 331, जिसमें लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ऑप्शन सी 332, जो विधानसभा में ST/SC के लिए आरक्षण व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न, भारत की संचित निधि से धन निकासी हेतु किसकी स्वीकृति आवश्यक है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी संसद। तो राइट आंसर ऑप्शन डी संसद होगा। संचित निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के क में वर्णित है। संचित निधि के द्वारा ही राष्ट्रपति का वेतन, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के वेतन, लोकसभा के सभापति एवं उपसभापति के वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए। देखिए, आम चुनाव को कराने के लिए निर्वाचन आयोग का होना जरूरी है, जबकि निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में हुआ था। इसलिए ऑप्शन ए और बी तो हो नहीं सकता। निर्वाचन आयोग के बाद प्रथम आम चुनाव जो कि 1951 से 52 में कराया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1952 होगा। निर्वाचन आयोग को भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक में वर्णित है। अगला प्रश्न, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन ए 543, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 530 और ऑप्शन डी 552। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 552 होगा। अधिकतम संख्या 552 होता है, जिसमें 550 राज्य से एवं केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिसमें 550 में से 530 राज्य के द्वारा आते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा आते हैं। 530 राज्य के द्वारा तो आ पाते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश से केवल 13 ही सदस्य आ पाते हैं। इसलिए राज्य से 530 और केंद्र से शासित प्रदेश से 13 और 2 एंग्लो इंडियन के द्वारा आते हैं। तो टोटल 545, जो लोकसभा के लिए 545 सीटों पर चुनाव कराया जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करती है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 143, ऑप्शन सी
अनुच्छेद 226 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 124। तो राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 32। सुप्रीम कोर्ट जो कि अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करती है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृष्ठालेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति को अगर पकड़ा जाता है किसी अपराध के लिए तो उसे 24 घंटा के अंदर न्यायालय में ले जाना अनिवार्य है, जिसमें आने जाने की समय को छोड़कर। दूसरा, परमादेश। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सरकारी अधिकारियों के कर्तव्यों के प्रति रीट जारी करती है कि आप अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से पालन करें। तीसरा, प्रतिषेध। प्रतिषेध में उच्चली सदन निम्न सदन को जारी करता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जारी करेगा और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जारी करेगा कि ये मुकदमा आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसे मेरे पास भेजिए। चौथा, उत्प्रेषण। इसमें भी उच्चली सदन निम्न सदन को जारी करती है कि लंबी मुकदमों को मेरे पास भेजें। पांचवा, अधिकार पृष्ठालेख। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी व्यक्ति के प्रति रीट जारी करती है कि जिस पद के लिए उसे चुना गया है उस पद के योग्य है या नहीं। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। ऑप्शन ए कुल सदस्य का 1/5, ऑप्शन बी 1/6, ऑप्शन सी 1/2 और ऑप्शन डी 1/10। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 1/10 होगा। गणपूर्ति का तात्पर्य है किसी भी सदन को चलाने के लिए उसके कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य होना आवश्यक है, तभी सदन चल पाएगा। अगला प्रश्न, वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। ऑप्शन ए विधानसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा और ऑप्शन डी विधान परिषद। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है तो इसका जवाब कमेंट में आप अवश्य दें। दोस्तों, आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।